फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक ऐसी ही शमा, एक ऐसी दिव्य ज्योति, अलौकिक ज्योति हमारे घर में भी है प्रभु की कृपा से। और ये हैं मेरे परम पूज्य 92 years old माता जी, माई 92 years old मदर। सुबह आज बैठे हुए थे हम लोग, तो दिवाली की कुछ बातचीत हो रही थी, दैट हाउ डिड द दिवाली फंक्शन गो, किसको हम मिले, कहां गए, क्या किया क्या नहीं किया। तो सर्टन थिंग्स शी टोल्ड which I thought are very, very essential for me to record and pass on to the younger generations, ताकि हम सबको पता लगे कि पहले जो है किस तरह से चीजें की जाती थी और क्या क्या होता था। सो हार्टिएस्ट वेलकम मामा टू माय चैनल। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जब आप छोटे थे तो दिवाली आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे, क्या क्या मिठाइयां खाते थे, किस तरह से उन दिनों में मौसम होता था। दिवाली के बारे में थोड़ा सा बताइए। दिवाली के बारे में ऐसे है कि मौसम तो ठंडा होता था और मुझे याद है कि हम हमेशा स्वेटर ही पहन के दिए जलाते थे। लेकिन उन दिनों ना ये इलेक्ट्रिक लाइट्स वगैरह का रिवाज नहीं होता था, मिट्टी के दिए हम पहले 4-5 दिन पहले ले आते थे, उनको पानी में भिगो के रखना 2 दिन, और फिर दिए ही जलते थे मिट्टी के। और जहाँ तक मिठाइयाँ हैं, मुझे तो ऐसा याद नहीं कि कभी हमने बाजार से या हलवाइयों से मिठाइयाँ ली हों। मेरी मदर अक्सर सिंपल अपना घर पे ही हम तो बना लेते थे। एक गुड़ वाली और घी डाल के, जिसको हम तो मन बोलते हैं। घी मीन्स देसी घी, प्योर घी। देसी घी प्योर। डालडे का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा अच्छा। और उन दिनों डालडा होता भी नहीं था। ओके। बिल्कुल देसी घी, उसमें मन बना के, और फिर एक उनको बेसन की बर्फी आती थी बनानी। हाँ हाँ। बर्फी बनाते, मन बनाते, मीठी गुड़ वाली मठियाँ ओके। कुछ बनाते तल तुल के। ये हमारे घर मिठाई होती थी। बाकी कभी कभार वो जैसे काफी सारा दूध लेके खोया भी बनाते हो, और खोए की मिठाई भी बना लेते थे। वेरी तो गुड। बाजार की मिठाइयों का रिवाज नहीं था। अच्छा, दिस मीन्स के सब कुछ घर में ही बनता था। यस। ओके, एंड व्हाट इज दिस मन? प्लीज एक्सप्लेन फॉर द व्यूअर्स कि ये क्या चीज है। मन ऐसे है ना कि जैसे हम 1 कप मान लो आटा लेते हैं। ओके। आटा, मैदा नहीं। आटे में फिर पहले गुड़ थोड़ा भिगो के रखते हैं पानी में, उस पानी से आटा गूंथते हैं, और उसमें फिर जैसे 1 कप आटा है तो 2 कड़छी के करीब घी भी डालते थे। अच्छा। वो मोइन लगाते थे ना। तो फिर गूंद के उसको तवे पे पकाना है, तलना नहीं है उसको। ओके। तो वो मन है हमारे। और ब्रेकफास्ट में आप क्या करते थे, आप बता रहे थे। बताइए बताइए, डोंट फील शाई, लेट द पीपल लर्न। यू नो, ये वर्ड्स जो आपके हैं ना, फ्रॉम अ 92 year old लेडी, ये मान लीजिए कि ये भगवान के ही मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं। सो एवरीवन इज वेरी क्यूरियस टू नो, सो प्लीज टेल। देखो, मेरे को लोगों का तो पता नहीं है कि क्या खाते थे, लेकिन हमारे घर में जो मेरी मदर हमें देती थी ना, वो थे मन, और उसके ऊपर घर का वाइट मक्खन। हाँ हाँ हाँ। ये होता था, एक एक मन, ऊपर मक्खन, और एक एक गिलास लस्सी का। ओह लवली लवली लवली। लस्सी का गिलास, ये भाई हमारा ब्रेकफास्ट था। बाकी परोंठे शरोंठे तो हमने खाए नहीं, ना ही खाते थे हम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सिंस देसी घी की बात हो रही है, उन दिनों घी की क्या प्राइस थी? अरे भाई कुछ ना पूछो घी का। देसी घी खालस पहले 4 रुपए किलो होता था,
फिर मेरे देखते देखते 6 हो गया। ओके। 6 रुपए तब किलो नहीं था, शेर था, शेर। 6 रुपए शेर का देसी घी होता था, और हमारे घर में वही यूज होता था। हमने कभी डालडा यूज नहीं किया। फ्राई भी कोई चीज करनी होती थी तो वो भी उसी देसी घी में। ओके। तो देसी घी तो सस्ता था, और दूध था 4 आने किलो। एंड मस्ट बी द प्योरेस्ट ऑफ मिल्क। प्योरेस्ट। तब पता ही नहीं होता था कि इसमें पानी भी मिलाना है, कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा। ऑनेस्ट थे लोग बड़े। हाँ हाँ हाँ। बस ये था। ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बीच में कह दी, दैट पीपल वर वेरी ऑनेस्ट उन दिनों। आई थिंक आपस में भाईचारा, नेबरहुड। आप एक बार जैसे बता रहे थे कि किचन भी मोर और लेस कॉमन ही होता था, हम किसी से भी कुछ भी ले आते। उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ऐसे है, कोई भी मान लो हमारे घर कोई गेस्ट आ गए, हमारे घर में एक सब्जी बनी हुई है, हमने गेस्टों को 2-3 खिलानी है, तो पड़ोस को पता लग जाता, वो अपने अपने घर से हमें कटोरियां दे जाते सब्जी की। इसी तरह हम करते थे। गेस्ट मीन्स के भाई सबका गेस्ट आ गया, पूरी हेल्प करते थे हम एक दूसरे की। और बड़ा अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम। आई थिंक दोज वर लवली डेज। और फिर जैसे हम रहते थे ना भाई, जैसे गली में या जिस भी मोहल्ले में, सब हमारे चाचा चाची, मतलब कोई भी बड़ा होता तो हम उसको चाचा, चाचा जी, अच्छा। चाची, अंकल आंटी कुछ नहीं कहते थे हम लोग। और आप मुझे एक बार बता रहे थे कि नाना जी, मेरे नाना जी, वो आपको क्या बुलाते थे, आपके फादर? वो तो मेरे को देखो, मेरा नाम है सरला। हाँ जी। ठीक है ना। कभी मुझे सरलू बुलाते, कभी वो मेरे को ऐसे ही बुलाते, हेड मिस्ट्रेस, ए प्रिंसिपल, छोटी सी को भी पता नहीं वो क्यों ऐसा मुझे बुलाते थे। और बस नाम नए नए डालते, कभी गुड्डी, कभी कुछ, कभी कुछ। और देखो कितनी उनकी प्रोफेटिक बातें थी कि आपको प्रिंसिपल बुलाते थे, एंड यू रिटायर्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यस। वंडरफुल वंडरफुल। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे हम लोग सुबह आपस में बात कर रहे थे रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, कि आज ही जैसे मैं न्यूज सुन रहा था कि दिवाली के बाद सोने की प्राइस कम हो गई, चांदी की कम हो गई। डू यू रिमेम्बर कि उन दिनों में व्हाट वाज द प्राइस ऑफ गोल्ड, किस तरह से था उन दिनों में प्राइस ऑफ गोल्ड? यस। आप लोग विश्वास ही नहीं करोगे और सब हंसोगे। नहीं नहीं, कोई नहीं हंसेगा। 52 में मेरी मैरिज हुई है। ओके। और मेरी मैरिज पे जो सोना था वो आपको पता है 68 रुपया तोला, 68 रुपीज तोला। ओह, दैट मींस 10 ग्राम्स। ये नहीं, 10 ग्राम्स नहीं होते थे। अच्छा। हमारे टाइम में तोले के हिसाब से सोना होता था। ओके ओके ओके। तो 68 रुपए तोला सोना। और पता नहीं, कभी सोचा भी नहीं था कि आजकल की तरह हो जाएगा इतना। लेकिन वो सोना भी सस्ता था, तो उन दिनों लोगों की तनख्वाहें भी थोड़ी होती थी। हाँ हाँ हाँ, दैट इज ऑल्सो। जैसे 150 रुपया मिलना या 200, 300 रुपया। मेरे फादर प्रोफेसर थे अंग्रेजों के टाइम में, उनको 350 रुपीज तनख्वाह मिलती थी। Here I must tell with all humility that my maternal grandfather and my grandfather both were very, very renowned educationists. Yes. My maternal grandfather, Nana Ji, was a professor of mathematics. Yes. And my grandfather was the headmaster of a very, very renowned school. I mean, they were both very, very respected people in the community. अच्छा, मुझे ये बताइए कि उन दिनों ये जैसे आजकल ज्वेलरी के बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उन दिनों तो सुनार भी सब जान पहचान के होते होंगे, वहीं गांव में आसपास होते होंगे, सब उन्हीं से बनवाते थे। yes. ऐसे बने बनाए गहने इतने नहीं होते थे, है ना, होते थे। ओके। पर पता नहीं, मुझे तो अब इतना ध्यान नहीं है। हमारे तो बेजी ऐसे बनवाते थे सोना देके, कि अपना सोने की ईंट छोटी सी लेके, अच्छा, और उसका फिर ज्वेलरी। अब जैसे मेरी मैरिज हुई है, तो मेरी मैरिज में 2-3 सेट चूड़ियां बेजी ने सोना देख के बनवाया था सारा कुछ।
ओह हाँ, तो इतना सोना तो बहुत सस्ता था, ये तो कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। चलो चलो, थिंग्स चेंज विद टाइम। और एक मैं आपसे और चीज पूछना चाहूंगा, जो मैंने कोई पुरानी पुरानी जब मैं पिक्चर्स देखता हूँ अपनी एल्बम में, फोटोग्राफ्स, जो शादी की जो बारातें आती थी वो भी सुना है 2-2 3-3 दिन रुकती थी और बड़ी खातिर होती थी। नहीं, सुना नहीं, रियलिटी थी ये। अच्छा अच्छा। हमारी अपनी बारात हाँ जी है ना, जैसे आई दोपहर को जी। 2 बजे, आते ही लंच हुआ, फिर उसके बाद शाम की चाय है, फिर डिनर है, फिर नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट डे में ब्रेकफास्ट। तब ये बैठी शी का तो रिवाज ही नहीं था अच्छा। कि क्या होता है क्या नहीं। अपना चाय ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद फिर दोपहर का लंच हो गया, अच्छा। फिर शाम की चाय हो गई, और फिर 5-1 बजे के करीब डोलियां जाती थी। मेरे तो अभी थोड़े दिन रही है, 3-3 4-4 दिन शादियों की बारातें रहती थी। तो सिंपल था सारा कुछ, लोग भी सिंपल, हम भी सिंपल, रीति रिवाज भी सिंपल। ये ना दिखावे थे, ना कोई ये धोखापन, ना झूठापन, कुछ नहीं था, सिंपल सारा कुछ। What you mean to say is कि हम लोगों ने खुद ही अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर लिया है। जो एक बड़ी सिंपल और बड़ी अनप्रिटेंशियस लाइफ थी, उसको दिखावे के चक्कर में हमने स्पॉइल कर लिया, isn't it? हाँ, नहीं ये भी तो है ना कि इम्प्रूवमेंट भी तो होती जा रही है। इम्प्रूवमेंट तो टचवुड आप बहुत हुई है, technology बहुत देखो, हुई है। टेक्नोलॉजी, ये जो हाथ में पकड़ के आप मेरा वीडियो बना रहे हो, ये पहले कहा था। ये कहाँ था, कभी सोचा भी नहीं था। वेल सेड, वेल सेड, वेल टीवी सेड। पहले कहाँ था, यस कूलर यस। कहाँ थे। या टेक्नोलॉजी भी तो डेवलप हो ही रही है ना। डेफिनेटली, उस डेफिनेटली, हिसाब से सर्टेनली। प्राइसेस भी हाई हो रही या है। डेवलपमेंट देखो ना कंट्री की कितनी है। बिल्कुल। ये भी है। और आपका जो है एक प्रधान सेवक को मिलने का सपना, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा कि लोग पीछे पड़ जाते हैं, बट सारे समझ गए होंगे प्रधान। वो सपना आपका कब पूरा होगा ये बताइए। वो तो अब मेरे प्रधान सेवक जी पे डिपेंड करता है ना, कि वो अपनी माता समान उम्र की लेडी को कब टाइम देते हैं मिलने का, है ना। वो तो मैं मतलब कोशिश कर भी रही हूँ और करूंगी भी, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि बड़ी जल्दी वो मुझे टाइम दे देंगे। जरूर जरूर जरूर। वो तो एज इट इज, उनका तो पूरा एक एक दिन, एक एक मिनट बिल्कुल। देशवासियों की तरफ, कंट्री की तरफ, माताओं बहनों की तरफ, युवाओं की तरफ। एंड आई एम श्योर ये 92 ईयर ओल्ड मदर की जो अपील है प्रधान सेवक से मिलने की, कोई ना कोई सज्जन पुरुष जो ये वीडियो देख रहा है पूरा करेगा। ये प्रधान सेवक तक जरूर पहुंचाएगा। हाँ जी, हाँ। चलिए, लास्ट में आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सबको आशीर्वाद दीजिए, Yes. और छोटा सा एक लाइन में बताइए कि लोग अपने जीवन को स्वस्थ और खुश कैसे रख सके। आई वुड लाइक यू टू स्पीक, द अदर डे यू टोल्ड मी ऑन द एटीट्यूड ऑफ लेट गो। यस, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं तो वही कह रही हूँ, मेरा पहले भी एक वीडियो बना था, हाँ। उसमें भी मैंने कहा था कि इधर सुनो, इधर निकाल दो, यस। उसको यहाँ तक ना पहुंचने दो कि बिल्कुल। लेके बैठे रहे दिमाग में कि उसने ये बोला, उसने वो कहा। अरे हो गया ना, अब कल हो गया, आज एक नया है। तो कोई भी चीज माइंड में मत लगाओ, कोई दिल में वैर विरोध या ये चीजें मत रखो, इससे आपकी अपनी सेहत बिगड़ती है, दूसरे का कुछ नहीं जा रहा। तो इस तरह मैं तो कहूंगी कि भी अपना थोड़ा ध्यान रखो। कोई कहीं नहीं कुछ हो रहा, यस। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हाँ, मतलब किसी की कोई लंका नहीं लूट रहा। नहीं, कोई कहता रहे, अरे आपने क्या लेना देना। एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली अपनी एग्जैक्टली सोशल लाइफ अच्छी रखो, एग्जैक्टली। अपनी ऑनेस्टी Yes. और अपना हार्ड वर्क, यस। ठीक है ना। Yes. लोगों से मिलो, सैर करो, बिल्कुल। घूमो फिरो। अगर आपकी सेहत अलो करती है तो बिल्कुल। आप डिफरेंट सिटीज में जाइए, Yes. अपने इंडिया को अच्छी तरह से देखें, उसके बाद कहीं विदेश का नाम ले। हाँ। पहले तो अपना कंट्री एक्सप्लोर करो। चलिए। बाकी मैं तो यही दुआ करती हूँ
कि हमारे प्रधान सेवक रहें हाँ, और देश प्रगति करता रहेगा, वो रहेंगे, खूब प्रगति करेगा वो रहेंगे 20 25 50 साल रहेंगे। चलिए चलिए, इट वॉज सो वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और आपका ये जो मैसेज है, आई एम श्योर इसका एक एक वर्ड, एक एक लाइन जो है युवा पीढ़ी के लिए और सुनने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन का काम करेगा। चलिए, अब वीडियो तो खत्म हुआ, अब मैं जाके आपके लिए शुद्ध, बहुत बढ़िया खालिस घी की बेसन की बर्फी लेके आता हूं जो आपकी फेवरेट है। नमस्कार एंड गुड डे टू एवरीवन। नमस्कार।